Properties of triacylglycerols, tags, or triglycerides. We will first discuss the physical properties and then the chemical properties in the next few modules. Neutral fats are colorless, odorless, and tasteless substances. So the neutral fats, which are also called triacylglycerol, having one glycerol and three different or similar types of fatty acids, these are having no color and having no odor, and similarly they have no taste. The solubility, they have insoluble in water but soluble in organic fat solvents like ether, benzene, acetone and chloroform. It means के जो नेचुरल फैट्स हैं वो जो है वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक एक्शन हैं, और इसकी सॉल्युबिलिटी को हम डिफाइन करेंगे इसी मॉड्यूल में थोड़ा सा कि कैसे ये सॉल्युबल इसको हम बना सकते हैं एंड हाउ दीज आर solubilized in the in vitro and as well as in vivo. Specific gravity. The specific gravity of all fats is less than 1. As we know that the specific gravity of water is 1. So these fats having the specific gravity of around 0.9, 0.932 less than 1. So consequently all fats float ऑन दी वाटर क्योंकि इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो वाटर से कम है, वाटर की 1 है। अगर इसकी 0.9 है या 0.93, 98 है तो तब भी ये उससे हल्के होंगे, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन दी वाटर। Emulsification. Emulsions of fats may be made by shaking vigorously in water and by emulsifying agents such as gums and soaps. These agents have both hydrophilic and लिपोफिलिक पार्ट इन दी केमिकल स्ट्रक्चर। इट मीन्स कि जब भी हमने कहा है कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है तो जब हम वाटर के अंदर या वाटर के ऊपर न्यूट्रल फैट्स को या ट्राइएसाइलग्लिसरोल्स को डालेंगे तो उससे क्या होगा, ये उसके ऊपर फ्लोट करेंगे। जब इसको हम आपस में जो है ना मिक्स करेंगे तो कुछ देर तो मिक्सचर कायम रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली ये फिर उससे क्योंकि हाइड्रोफोबिक है इसके अंदर वाटर सॉल्युबल नहीं है, ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल है तो वाटर के साथ हाइड्रोफोबिक हैं, उससे ये जो है ना वो दूर भागते हैं। इस वजह से अल्टीमेटली फिर ये उसके ऊपर फ्लोट कर जाएंगे। इसको आपस में मिलाने के लिए ऐसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है विच इज़ नोन एज एमल्सिफिकेशन एजेंट और एमल्सिफाइंग एजेंट्स विच आर लाइक गम्स एंड सोप्स। जब हम इसको आपस में डाल देते हैं तो एमल्सिफिकेशन एजेंट्स में हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या इन अदर वर्ड्स हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक साइड पे वो उसको फैट को बाइंड कर लेते हैं और दूसरी साइड पे वाटर को बाइंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो है ये आपस में मल्सीफाई होके होमोजेनस मिक्सचर बना लेते हैं। वी विल सी इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स। वी कैन सी हियर कि यहाँ पे वी कैन सी दिस इज द वाटर। यहाँ हमने कहा था कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लोअर है देन द वाटर, सो वी कैन सी हियर कि अगर हम इसके ऊपर कोई ऑयल या ट्राइसाइग्लिसरोल का कोई जो है ना फ्लूइड डालते हैं तो ये ऊपर फ्लोट कर रहा है और ये नीचे वाटर है। अब हमने इसके अंदर एमल्सिफाइंग एजेंट डाल दिया, मस्टर्ड। वी कैन से कि मस्टर्ड हमने एमल्सिफाइंग एजेंट डाल दिया। जब इसको हमने मिक्स किया तो ये एमल्सिफाइंग एजेंट के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो उसको जिसके साथ वो उसको दोनों तरफ से, एक तरफ से हाइड्रोफिलिक है, एक तरफ से हाइड्रोफिलिक है, दूसरी तरफ से वो लिपोफिलिक है, ताकि वो वाटर को और लिपिड्स को आपस में जोड़ देगा। तो उसकी वजह से ये अल्टीमेटली एक होमोजेनस मिक्सचर बन जाएगा। मस्टर्ड वी नो कि हम इसको उर्दू में राई भी कहते हैं, ये बारीक बारीक सी जो है ना सीड्स हैं। सो द मस्टर्ड्स हैव अ वैरायटी ऑफ केमिकल्स इन देयर म्यूसिलेजेस सराउंडिंग द सीड हल दैट एक्ट्स एज मल्सीफायर। इसका सीड्स हल जो है इसके अंदर जो सीड का कवरिंग है उसके ऊपर अंदर जो है वो डिफरेंट म्यूसिलेजेस होती हैं जो इसको यूज़ करती हैं, जिसके अंदर इसकी एमल्सिफाइंग एजेंट की प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर होती हैं। द एमल्सिफिकेशन ऑफ द डाइटरी फैट्स इन द इंटेस्टाइनल कैनाल ब्रॉट अबाउट बाय द बाइल साल्ट्स। अभी तक हमने एमल्सिफिकेशन देखी कि जो ह्यूमन बॉडी में नहीं है, जो कि
हमने टेस्ट ट्यूब में या ग्लास बीकर में देखी कि वहाँ हमने एमल्सिफाइंग एजेंट डाल दिया, वाटर डाला और ट्राईसाइलग्लिसरॉल डाल दिया। तो जब हमने एमल्सिफाइंग एजेंट के साथ उसको शेक किया तो वो उसके दोनों एमल्सिफाइंग एजेंट की वजह से वो होमोजेनस मिक्सचर बन के वो उसके साथ जुड़ गया, एक जैसा होमोजेनस हो गया। लेकिन ह्यूमन बॉडी में क्या होता है या इन अदर बॉडीज ऑफ द एनिमल्स, डाइटरी फैट्स जो हम इंजेस्ट करते हैं, जो हम खाते हैं, वो चले जाते हैं इंटेस्टाइन में। वहाँ ड्यू टू द एक्शन ऑफ द इंटेस्टाइनल मसल्स वो स्मॉलर उसमें ब्रेक डाउन हो जाते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में। और बाइल साल्ट्स आर यूज्ड एज द एमल्सिफाइंग एजेंट्स। ये बाइल साल्ट्स कहाँ से आते हैं? ये बाइल जो गॉल ब्लैडर में प्रोड्यूस होता है, वहाँ से ये बाइल साल्ट्स अल्टीमेटली लिवर बनाता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और वहाँ से अल्टीमेटली ये स्क्रीट होगा इनटू द इंटेस्टाइन। वहाँ पे ये बाइल साल्ट इसको एमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पे यूज़ करेंगे और उसका क्या एक्शन है हम नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स में देखेंगे। द प्रीरिक्विजिट फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट्स, जब तक ये एमल्सिफाइंग एजेंट नहीं बीच में लगेंगे ये आपस में होमोजेनस मिक्सचर नहीं बनेगा वाटर का, क्योंकि इंटेस्टाइन का जो मेन वो है मीडियम वो वाटरी है, वो ऑर्गेनिक फ्लूइड्स उसके अंदर नहीं है उसकी ल्यूमन में। दैट्स वाई वी नीड एमल्सिफाइंग एजेंट। तो जब तक ये एमल्सिफिकेशन नहीं होती इसकी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो सकेगी। द बाइल साल्ट्स एक्ट to break apart the fat globules in the small intestine and allow them to become more soluble for absorption। एक तो ये कि उसको छोटे छोटे इंटेस्टाइनल अपने उसकी मस्कुलर मूवमेंट से छोटे पार्ट्स में हो जाता है। सेकेंडली बाइल साल्ट्स उसको सॉलेबल बना देते हैं और लाइपेज एंजाइम आ जाता है जो इसको एब्जॉर्प्शन में एक्ट करता है, जो इसको फैसिलिटेट करता है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द बाइल साल्ट्स। The hydrophobic fat molecule will clump together into the globules in the watery mixture in the digestive system। अगर एमल्सिफाइंग एजेंट नहीं होगा, बाइल साल्ट्स नहीं होंगे, तो ये जो हाइड्रोफोबिक फैट जो हमने इंजेस्ट किए हैं, दीज आर ये एक बड़े मोटे बड़े बड़े पार्टिकल्स में जो है ना ग्लोबुलर पार्टिकल जो हाइड्रोफोबिक है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा और इसके ऊपर जो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स हैं लाइक लाइपेज जो इसको डाइजेस्ट करेंगे वो इसके ऊपर इफेक्टिव नहीं होंगे। The emulsifier break them down to smaller globules and allow them to become more soluble and more accessible by the enzymes. We can see in this slide that bile salts emulsify fats, break large fat globules into the smaller globules. And what is the benefit of emulsification? That is surface area where lipase, which is the enzyme present in the intestine, which is required for breakdown and digestion of these triacylglycerol, this lipase becomes surface area इसका बढ़ा देगा और lipase की जो है ना उसके ऊपर एक्शन इंक्रीज हो जाएगा। सो ये लार्जर मॉलिक्यूल है, ये स्मॉलर में चले गए और अल्टीमेटली इसके ऊपर बाइल साल्ट्स आ गए जिसके ऊपर हाइड्रोफोबिक और एक एरिया हाइड्रोफोबिक है, एक हाइड्रोफिलिक है, उसको बना के ये एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स यहाँ पे एमल्सिफाई कर दिया और अल्टीमेटली इसने तो जो है वो लाइपेज की एक्टिविटी के लिए इंक्रीज कर दिया। दिस इज अनदर डायग्राम। इसमें भी वी कैन सी कि अगर यहाँ पे कोई एमल्सिफाइंग एजेंट ना हो तो ये बहुत बड़ा बड़ा ड्रॉपलेट बना होगा, इसके ऊपर सरफेस एरिया बहुत थोड़ा है, लाइपेज एक्ट नहीं करेगा, इसलिए बाइल साल्ट्स यहाँ आ गए, इसने इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया। अब लाइपेज की एक्टिविटी जो है उसके लिए ये इजी हो गया टू डाइजेस्ट दीज पार्टिकल्स इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स। And we can also see in this diagram this is a big fat globule. By the emulsification agents of bile salts, ये जो नॉन पोलर रीजन है इसके बाइल साल्ट्स में हम देख सकते हैं इस डायग्राम में दैट दिस हैव अ पोलर एंड नॉन पोलर रीजन। एक साइड पे ये फैट ड्रॉपलेट्स के साथ मिल जाएगा, उसको कोट कर लेगा और दूसरी तरफ के साथ इसके साथ जो है ये वाटर लविंग एरिया है, तो ये दोनों उसको मिला के एक तो उसको आपस में मिलने नहीं देगा, ये दोबारा नहीं मिलेंगे क्योंकि इसके ऊपर ये बहुत सारे ये बाइल साल्ट्स ऊपर लग गए हैं। सेकेंडली ये जिस वक्त इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे
एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन ऑफ दीज पर्टिकुलर ट्राई असाइल ग्लिसरोल्स।